हाँ बच्चों, क्या हाल है? मतलब तैयारी में आप लोग मेरे ख्याल से जुट गए होगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और क्या कहते हैं कि PYQ जो डाले जा रहे हैं हर चैप्टर के, उसको अच्छी तरह से समझ करके देखो, बार बार देखिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आना है। क्योंकि ये जो हमारा ना जैसे 25 साल का एक्सपीरियंस है, हर चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चन से निकाल करके मैं डाल रहा हूँ। तो देखोगे आपका पूरा का पूरा पेपर अगर भगवान ने चाहा तो उस चैप्टर का PYQ सही मिल जाएगा। दूसरी चीज़ भैया, अगर सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हो तो कर लेना, थोड़ा कुछ 2-4 अच्छे खासे कमेंट में डाल दिया करो, ठीक है। और एक चीज़, टेलीग्राम पर भी काफ़ी कंटेंट हम डाल रहे हैं, जैसे नोट्स हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, लेक्चर्स की वीडियो हो गई, ठीक है, वो आप देख सकते हो। और बाकी क्या कहते हैं कि हम क्रैश को जो हमारा चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सअप करके, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। किसी तरह की प्रॉब्लम तो आप उसको व्हाट्सअप करके मैसेज भी कर सकते हो। चलो फिर देखते हैं, हम आज करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। PYQ, देखो PYQ तो कहने के लिए है, हम इसको बोलेंगे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या भाई, डिफाइन एलिमेंट्री स्टेप इन रिएक्शन। देखो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं विच अकर्स इन मल्टीपल स्टेप, एक स्टेप खत्म फिर दूसरा, फिर मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ 2 से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं या 1 से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस। तो एवरी स्टेप ऑफ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन इज रिफर्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो नेक्स्ट इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ध्यान दो बेटे, अगर कोई रिएक्शन ये है, मान लो R गिव्स प्रोडक्ट P, तो हम क्या लिखते हैं, या मान लो A गिव्स प्रोडक्ट P, सपोज दैट A गिव्स प्रोडक्ट B, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पावर A है, मान लो यहाँ पर A पावर A। और जब हम इसको लिखना शुरू करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर R इक्वल टू K A पावर A, R इक्वल टू K पावर A। देखो यहाँ पर K हमारा क्या रेट कांस्टेंट है, उसी रेट कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। हम डिफाइन कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पर इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू 1 देन R इक्वल टू K। इसका मतलब क्या, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक लाइन में रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट मीन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आ जाइए यहाँ पर फॉर एक्शन। देखो हमें कोई रिएक्शन दिया गया, ये R गिव्स K A पावर 1/2 B पावर 2, इसका ऑर्डर कितना होगा, हम क्या लिखेंगे 1/2 + 2 कितना हो जाएगा, ये 5/2, दैट इज 2.58, 2.5 ऑर्डर की रिएक्शन है ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद, अब मान लो कोई रिएक्शन में दिया गया ये, देखो इस टाइप से, हमें यहाँ पर बताना है इसका ऑर्डर। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो उसका यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल पावर 1 - n, लीटर पावर n-1, और फिर क्या होता है ये पर सेकेंड। देखो ऑर्डर जो हमारा है वो क्रिटिकल कंसेप्ट है, हमें अगर K की वैल्यू गिवन है तो वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, हम उसकी यूनिट से आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका ऑर्डर क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या, हम कंपेयर कर लेंगे, यहाँ क्या है पर सेकेंड है, तो पर सेकेंड का मतलब क्या, मोल की पावर कितना है 0 है, मीन्स 1 - n कितना होगा आपका 0, n कितना हो जाएगा फर्स्ट, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे 1 to 1, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद देखिए बेटा, फिर वही कहानी पूछी गई, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। आपको बता दे रहा हूँ, ऑर्डर है मॉलिक्युलरिटी है। अगर किसी रिएक्शन का रेट हमें पता है, जब तक हमें किसी रिएक्शन का रेट नहीं पता होगा वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर। तो हम कैसे कहते हैं कि अगर मान लो कोई रिएक्शन ये देखो, ये AA + BB, AA + BB गिव्स प्रोडक्ट P, उसका रेट अगर है R इक्वल टू K, यहाँ पर क्या लिखोगे A पावर X एंड B पावर Y, इन दैट केस ऑर्डर इक्वल टू X + Y। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो ऑर्डर, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी। ऑर्डर क्या है, क्रिटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ऑर्डर में भी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, बट मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट हैव वैल्यू मोर देन
मालिकुलरिटी कैन नॉट हैव, मालिकुलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। फिर कह सकते हो यहाँ पे ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन सिंपल। तो आप इसमें से 2-4 डिफरेंस बताया गया है। कोई अगर मान लो एक नंबर में पूछते हैं 1-2 डिफरेंस दे दो, 2 में पूछते हैं 2-3 डिफरेंस दे दिए सिंपली, ठीक है। तो आप हालांकि ये देखो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है ऑर्डर मालिकुलरिटी, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर मिल जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। आइए देखो नेक्स्ट चीज़ के बाद यहाँ पर भाई डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड। देखो टी हाफ होता क्या है, हाफ लाइफ क्या होता है कि जितने टाइम में कोई रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का 50% रह जाए, मीन्स द टाइम इन विच फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ। तो टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है ना अलग अलग के लिए डिफरेंट है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम कहते हैं टी हाफ क्या होता है, मैं हाल लिख रहा हूँ कि पूछा नहीं गया है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आप उसको कह सकते हो। यह होता है टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक टी हाफ आपका और होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए यहाँ पर टी हाफ क्या होता है 0.693/K, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये क्या टी हाफ है। ये देखो नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पर, ये क्या पूछा गया है फॉर ए स्लोप ऑफ ग्राफ। देखो ग्राफ दिया गया है, अब ध्यान दो अगर आपसे कोई ग्राफ पूछा जाए ना स्पेसिफिसिटी के लिए, वो बच्चे जिनको याद नहीं हो पाता है, ग्राफ के किसी भी एक्सिस पर लॉग है तो फर्स्ट ऑर्डर का है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखे हैं, एक इसमें हम क्या रिलेशन लेके चलेंगे लॉग के और 1/t में रिलेशन से। पहले देखो यहाँ पर क्या होता है लॉग के, हम क्या लिखते हैं लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस EA/2.303 RT। हम इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो उसका जो स्लोप आता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस EA/2.303 R, ये आ जाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब ऐसे क्वेश्चन बेटे पूछने के चांसेज हैं, इसलिए आप उसको समझ लो। पहले कोई रिएक्शन यहाँ पर 2x गिव्स x2, तो मान लो उसका रेट ला क्या है R इक्वल टू K, हम ऐसे लिख लिए x पावर p, रेट ला मान लो सपोज उसका ये है, दिस इज फॉर एग्जाम्पल रेट ला ऑफ दिस रिएक्शन। कह रहे कि rate of reaction become 3 times when concentration is increased to 27 times। इसका मतलब क्या, इसका रेट हो रहा है 3 टाइम, कब जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज टू 27 टाइम्स, मीन्स व्हेन x बिकम 27x R बिकम 3R। तो उस केस में क्या लिखोगे आप R बिकम 3R में क्या लिखो, दो हम क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट बाई सेकेंड को डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1/3 इक्वल टू देखो 1/27 पावर p। तो हम बेस सेम कर लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/3 पावर 3p। अब कंपेयर कर लोगे इसको तो 3p इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 1p इक्वल टू 1/3, मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा इसका 1/3। सिंपल। देखो अच्छा क्वेश्चन बेटे ध्यान दो, फिर क्वेश्चन समझ लीजिए कि कोई रिएक्शन है, ये कह रहे हैं कि रेट बिकम्स 3 टाइम when concentration increase to 27 times, means when x become 27x R become 3R, डिवाइड कर दोगे we get order of reaction by comparing 1 to 1। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाए यहाँ पर डिफाइन द फॉलोइंग बेटे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्यूडो मीन्स पहले से क्या होता है फॉल्स होता है। देखो ध्यान से, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो देखने में लगता है डिफरेंट ऑर्डर बट एक्चुअली दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हम डिफाइन कैसे करेंगे, रिएक्शन which seems to follow different order kinetics but actually it follow first order kinetics is called pseudo first order reaction। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो हमारे क्या है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सिंपल, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, जब हम करेंगे हाइड्रोलिसिस तो उस केस में वाटर जो होता है वो एक्सेस में होता है एंड रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, दैट्स व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट आइए इसके बाद देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है, पूछा गया इसका ऑर्डर क्या है, तो कौन सा आपका फर्स्ट ऑर्डर क्या है। यहाँ भी देखो दिया गया क्या कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, देयर इज नो चेंज इन रेट, ठीक है, ऑन चेंज इन द कंसंट्रेशन, किसका होगा जीरो ऑर्डर का होगा, सिंपली इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नहीं देखिए इसके बाद डिफाइन द टर्म ऑर्डर, हमने पहले कर लिया ये, नो नीड टू डिफाइन फर्दर। अब यहाँ फिर देखो उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है क्या कि ये कोई रिएक्शन रेट बिकम्स 8 टाइम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज डबल्ड। अब ध्यान दो, हम पहले R लिख लेंगे, R इक्वल टू क्या लिखो, लिखने का पैटर्न है R इक्वल टू K
और x पावर मान हमने लिया p, रेट बिकम्स 8 टाइम्स, रेट बिकम 8r व्हेन कंसंट्रेशन इज डबल्ड। यहाँ क्या 2x पावर p लिखोगे इस टाइप से। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे हमारा फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। व्हेन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/8 इक्वल टू 1/2 पावर p। तो 1/8 को हम कह सकते हैं 1/8 कैन बी रिटन एज 1/2 पावर 3 इक्वल टू 1/2 पावर p। मीन्स p कितना हो गया हमारा, इसका हो गया p हो गया हमारा 3। रिएक्शन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 1 नंबर ये और 1 नंबर ये। देखो पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब आपको सिंपल ज़्यादा लिखना नहीं है, 1 वर्ड 1 लाइन 1 सेंटेंस, पैराग्राफ की तो जरूरत पड़ेगी नहीं लिखने की केमिस्ट्री में स्पेशली। देखो अब ये कह रहे हैं कि रिएक्शन है कोई, अब R इक्वल टू K है, इसका मतलब क्या, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। मीन्स उसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया हमारा कितना हो गया 0। तो ये लिखो क्या लिखा है यहाँ पर, दिस इज ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, दिस इज ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, इसमें 2 मोल्स इन्वॉल्व है किसके, अमोनिया की, तो मॉलिक्यूलरिटी इज 2 एंड ऑर्डर इज 0, पहला पार्ट हो गया ये। अब राइट यूनिट ऑफ के हमें पता, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है भाई, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन इज क्या होता है, मोल पावर 1 माइनस n लीटर पावर n माइनस 1 पर सेकंड। जब कंपेयर करोगे इसको, ठीक है, कि क्लियर है कि नहीं, ये यूनिट रेट कांस्टेंट क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। और वैसे भी देखो अगर 0 ऑर्डर है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 0, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। नहीं तो इसके बाद आ जाइए, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछने के चांस है 2 नंबर में। और हालांकि देखो अगर करेंगे भी हम तो हो जाएगा, लेकिन ये आप इसको समझो, लिखने का पैटर्न क्या है, कितना लिखना है, इस पर डिपेंड करता है। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग, ध्यान देना बेटे, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन, ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं T 99% है, मान लो T 99%, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, T 99% का मतलब क्या हो गया कि 99%, 100 पार्ट में 1 पार्ट बचा हुआ है 90। देखो हमें यहाँ पर पूरे चैप्टर में करना क्या है, जितना पार्ट बचा है हम फॉर्मूले में वही पुट करेंगे, जो डिकम्पोज हो गया वो हट गया, सिंपल, जो बीत गई सो बात, घटाइए उसको, जितना लेके चले हो और जितना बचा है। हमें अक्सर बच्चे होते हैं कन्फ्यूजन, 99% में 99 लेना क्यों लेना, नहीं, जितना बचा है फॉर्मूले में वही पुट करना, फिर बाद में समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ क्या लिखोगे, 2.303 बाई के लॉग 100/1, 100/1। अब क्या लिखोगे भी यहाँ पर, मीन्स T 99% इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 2, क्योंकि लॉग 100 कितना होता है, 2 होता है। देखो ये फर्स्ट आ गया आपका, हमेशा निकालेंगे यहाँ पर किसके लिए भाई, T 90% के लिए। जब लिखोगे T 90% क्या लिखोगे यहाँ पर, T 90% का मतलब क्या, ये हो गया आपका 2.303 बाई के लॉग 100/10, 100/10। तो क्या हो गया यहाँ पर, T 90% इक्वल टू 2.303 बाई के फर्स्ट हो गया, अब देखो सेकंड हो गया ये। अब फिर क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड T 99% इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये प्रूफ करो, ऐसे किससे पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन, या भी पूछ सकते हैं प्रूफ दैट 99% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम 90% कंप्लीशन का डबल होगा, हम ये पूछ सकते हैं। या सिंपल ऑब्जेक्टिव में विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, सिंपली भी कर सकते हो। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, अब आओ बेटे, फॉर केमिकल रिएक्शन वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन, ये दिया गया भाई, लॉग नहीं है, फर्स्ट का नहीं है, किसका, 0 का है, किसका ये, दिस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या पूछा गया, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ध्यान दीजिए, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कौन सा ऑर्डर आपका, 0 ऑर्डर है। इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप इक्वल टू माइनस के, स्लोप कितना होगा इसका, माइनस के। 0 ऑर्डर रिएक्शन का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम पर स्लोप कितना होता है, माइनस के, इक्वेशन से निकाल सकते हो, आपको जो कराया गया क्लास में। अब देखिए नेक्स्ट,
व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द रेट लॉ, कुछ नहीं, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट पेपर में पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेट लॉ का मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आप लिखोगे रेट लॉ, डिफाइन कर सकते हो। और फिर रेट कांस्टेंट क्या हमने बताया, क्या रेट कांस्टेंट मीन्स रेट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके बाद पूछा गया क्या, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो यहाँ पूछा गया ना, इधर देखिए, यहाँ दो चीज़ देखो, यहाँ क्या दिया गया बेटे, लीटर पावर -1 और यहाँ क्या है मोल, और ये हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर करेंगे मोल पावर 1 - n लीटर पावर n-1 और पर सेकेंड। जब कंपेयर किया गया n की वैल्यू कितने आ गए, यहाँ पर n आ गया आपका 2 आ गया, n कितना आ गया, n आ गया 1 - n, वही हमारा क्या आ गया मोल पर लीटर पर सेकंड। देखो मोल पर लीटर पर सेकंड है, ठीक है, कितना आ गया, जिससे अब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का, किसका आ गया, जीरो का आ गया ये। फिर क्या पूछा गया मोल पर, इसमें क्या लिखोगे 1 - n कितना हो जाएगा यहाँ पर -1, n कितना हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर का, कितना होगा ये, n इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, n इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल देखो इस टाइप से। तो यहाँ पूछा गया यूनिट अब दिया गया है, इस यूनिट के बेसिस पर हमें बताना है रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो फर्स्ट केस में जीरो ऑर्डर और सेकंड केस में क्या है, ये आपका सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पर फॉर रिएक्शन, देखो ये रेट एक्सप्रेशन दिया गया, दिस रेट एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अब देखो आपको फिर बताया गया, यहाँ कोई जरूरी नहीं कि पावर जो है ना वो कोएफिशिएंट के इक्वल हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। हाउ इज रेट रिएक्शन अफेक्टेड, कंसंट्रेशन ऑफ बेस डबल, जैसे डबल करोगे रेट बिकम 2 टाइम, रेट बिकम 2 टाइम। व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर इफ रिएक्शन ऑफ इफ एज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, जो रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट। यानी कि अब अगर ए एक्सेस में प्रेजेंट है तो उस केस में ऑर्डर क्या होगा आपका, इसका ऑर्डर होगा उसका 2, कितना होगा 2, अगर एक्सेस में है तो हम ए को काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ ऑर्डर कितना होगा इसका, हाउ इज रेट अफेक्टेड आपको बता दिया गया सिंपल। टेस्ट क्वेश्चन अच्छा से पूछा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद आ जाइए रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। देखो फिर वही कहानी, यहाँ पर हमें रेट कांस्टेंट दिया गया, अभी हम इसको देखिए मोल पावर 1 - n लीटर पावर n-1 और पर सेकेंड से क्या करेंगे बेटा, इसको हम कंपेयर कर देंगे सिंपल। ठीक है, तो जब पहले भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये n = 1 फर्स्ट ऑर्डर का आ जाएगा। क्लियर है, कि हमारे क्या फर्स्ट ऑर्डर किया है। तो वैसे देखो हम अब यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया किसका है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है। अब हमें निकालना है कि यहाँ पर ये 3/4 टाइम और log 4 की वैल्यू भी गिवन है। तो ये पूछा गया कि कैलकुलेट इस 3/4 लाइफ, मीन्स हमें निकालना T3/4। T3/4 का मतलब क्या हो गया भाई, 2.303/K log 3/4 कंप्लीट हो रहा है, मतलब 1/4 बचा है। इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे अगर लेके चलेंगे क्या x बाई, ये क्या हो जाएगा x/4, तो कितना हो गया ये 2.303/K log 4। log 4 कितना देखो दिया गया हमें 0.6, तो 2.303 इंटू 0.6/K केवल हमें गिवन है कि कितना गिवन है 2.54 इंटू 10 पावर -3। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करके वी कैन कैलकुलेट T3/4 कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल बेटे, कुछ नहीं, फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन देखिए, वैल्यू फिल्टर करो, फॉर्मूला इंपुट करिए। अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आप बचपन से करते आ रहे हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे। देखो नेक्स्ट, इसके बाद ये क्वेश्चन बेटे वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं कहूँगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट पहले समझ लो क्या है। पहले क्या पूछा गया, फर्स्ट क्या पूछा गया, देखिए रेट कांस्टेंट दिया गया हमें, कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, हमें आर निकालना है। और रेट ऑप्शन कितना दिया गया, आर इक्वल टू क्या दिया गया के और फिर ए एंड बी पावर 2 दिया गया है। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है, के दिया गया हमें 2 इंटू 10 पावर -6, ये के की वैल्यू है। ए कितना है 0.1 दिया गया है, बी कितना है 0.2 का स्क्वायर,
कितना हो जाएगा, 2 टू 4 टू 8 इंटू 10 पावर -2 -3 -9। देखो हमारा आर की वैल्यू आ गई है सिंपली। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बेटा ये आ गया। हमें पता है आर यही लिखेंगे, आर इक्वल टू के ए और ये बी पावर 2 और के की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, कितना है 2 इंटू 10 पर -6। अब ए कितना है और बी कितना है हमें ये देखना है। कह रहे हैं कि अगर हम देखो ए लेके कितना चल रहे हैं, ए चेंजेस टू बी, ए लेके चल रहे हैं कितना 0.1, ठीक है, ए कितना है 0.1 और ये बचा कितना है, ए कितना बचा है, ए बचा आपका 0. कैलकुलेट रिएक्शन इफ रेट कॉन्वर्जेंस निग्लेजिबल, कैलकुलेट रेट ए रिड्यूस टू, देखो ए रिड्यूस टू 0.06, देखो ये इतना बचा हुआ है। हमने क्या बोला आपको, रेट में हमें वो वैल्यू पुट करनी है जिसमें जो बाद में कंसंट्रेशन बचा हुआ है। ए कितना बचा है 0.06, हम यहाँ लिख देंगे 0.06। अब बेटे कहानी क्या है कि बी कितना बचा है, ए 0.06 बचा है तो ए कंज्यूम कितना हुआ है, ए कंज्यूम हुआ 0.04 कंज्यूम हो गया। और अगर देखो बी कितना लेके चले हैं, हम बी लेके चले हैं 0.2, तो देखो अब स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से जितना ए कंज्यूम हो रहा है उसका हाफ हो रहा है बी कंज्यूम। तो ये कितना कंज्यूम हुआ 0.04, तो बी कितना कंज्यूम होगा 0.02, बी बचेगा कितना 0.18। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 0.18 का स्क्वायर। देखो अब ध्यान दो इधर देखिए भाई, ऐसा कि पहले हमने क्या निकालना था इनिशियल रेट, इनिशियल मीन्स हमें के दिया गया, ए दिया गया, बी दिया, हमने वैल्यू पुट की वैल्यू आ गई है। अब कह रहे हैं कि हमें रेट निकालना है कब, व्हेन ए रिड्यूस टू 0.06। If we started reaction by taking a 0.1, A reduced to 0.06 means A consumed 0.04. Whatever the amount of A is consumed, half of B is consumed. तो B कितना कंज्यूम हुआ यहाँ पर हमारा, B कंज्यूम हुआ आपका 0.02, B बचा कितना 0.2 माइनस 0.02 0.18। हम फिर देखो यहाँ से A की वैल्यू, B की वैल्यू, देखो A की वैल्यू और बी के उसमें क्या करेंगे पुट करके वी कैन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद भाई फिर कहानी, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना दिया गया 60 दिया गया, हमें के की गिवन है, कितना के कितना गिवन है 60। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/6। हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16 रह जाएगा रिएक्टेंट। अब देखो इसका मतलब क्या भाई, T इक्वल टू क्या लिखोगे 2.303 बाई के लॉग इनिशियल, मान हम कितना लेके चले हैं, मान लो इनिशियल में लिया 1, फाइनल कितना बचा, देखो इतना बचा हुआ है, रिड्यूस टू, ध्यान दो रिएक्टेंट, रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स दिस, ठीक है। तो कितना बचेगा ये आपका, ये 2.303 बाई 60 और ये क्या हो जाएगा ये लॉग 16। लॉग 16 का मतलब क्या होता है भाई 2.303 बाई 60 इंटू 4 इंटू लॉग 2। देखो आपको ना क्लास में मैं बताया होगा कि यहाँ पर 2.303 इंटू लॉग 2 कितना हो जाता है 0.0693 हो जाता है ये, इंटू 4 बाई 60 तो कितना बचा 0.693 बाई 15। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। क्लियर है, ये आप लोग देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, अब यहाँ क्या पूछा गया भाई, ये हमें दे रखे हैं कोई एक्सप्रेशन, देखो ये एक्सप्रेशन है, ये हमें इसके बेसिस पर क्या निकालना है, ये निकालना है कि आर्गेनियस इक्वेशन है, हम इसको कंपेयर कर देंगे के इक्वल टू देखो ए ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी से कंपेयर कर दोगे। तो यहाँ पर देखो माइनस ए बाई आर टी कितना हो गया, माइनस ए बाई आर टी इक्वल टू दिस, टी से टी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपका ई आ जाएगा। हमें किस में चाहिए, जूल में चाहिए, हम इसको बाद में 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा इतना 232.79 किलो जूल पर मोल। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, ये भी क्वेश्चन वही है, हमें देखो 2NH3 ये, हाँ अब देखो अच्छा क्वेश्चन ये भी बेटे, यहाँ क्या पूछा गया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर। हम क्या लिखेंगे R इक्वल टू के और यहाँ क्या लिखोगे NH3 पावर 0,
मीन्स आर इक्वल टू के, उसका रेट क्या हो जाएगा -1/2, देखो dNH3/dt इक्वल टू dN2/dt इक्वल टू 1/3 dH2/dt। देखो इस टाइप से आ जाएगा ये, क्लियर, ठीक है। और हमें R की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, R की जो वैल्यू है, आई हमारा R है, देखो ये R है, दिस इज R। हमें R की वैल्यू K के इक्वल गिवन है, K कितना दिया गया हमें 2.5 × 10⁻⁴। अब कुछ नहीं करना, देखिए रिएक्शन किस ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की है, तो हमने क्या किया भाई R इक्वल टू K कर दिया। R की ये पूरा का पूरा R क्या होगा, दिस इज इन R रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K के इक्वल हो गया। हमें क्या निकालना, हमें दो इन्फॉर्मेशन निकालनी है। पहले इन्फॉर्मेशन क्या निकालनी है, देखो यहाँ पर पहला निकालना हमें, इधर देखिए मैं इसमें कर दे रहा हूँ। फर्स्ट निकालना हमें व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। देखो भाई इसका मतलब ये पूरी वैल्यू हम इसके इक्वल कर देंगे, मीन्स dN2/dt ये क्या हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁴, ये हो गया हमारा क्या dN2/dt हो गया, ठीक है। dN2/dt आ गया ये, देखो यहाँ से ये। फिर क्या निकालना हमें, अब ये पूरी वैल्यू भी इसके इक्वल कर देंगे, मीन्स 1/3 dH2/dt ये कितना हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁴। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे dH2/dt इक्वल टू 7.5 × 10⁻⁴। देखो ये वैल्यू आ जाएगी, सिंपल ये। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, वेरी गुड क्वेश्चन, इसको देख लेना, आप लोग कर लेना। 19 फिर वही कहानी, देखो यहाँ पर भैया ऐसा क्वेश्चन, देखो ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के चांस है। 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 पार्ट, एक नंबर के 3 पार्ट्स। रिएक्शन के किसी एक्सिस पर लॉग है, बताया गया था आपको रिएक्शन किसका होगा, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पूछा गया क्या, वो ग्राफ दिया गया है, पहले क्या उसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज स्लोप ऑफ द कर्व। अगर स्लोप निकालोगे तो हम उसको y = mx + c से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर y कितना होगा हमारा, स्लोप हो जाएगा आपका कितना -k, ठीक है। और फिर राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस, तो बेटा अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसकी यूनिट क्या होती है टाइम पर टाइम, क्या होगा पर सेकेंड। हम क्या लिखते हैं यहाँ पर मोल पावर 1 - n, लीटर पावर n - 1, और ये तो अगर 1 रखोगे तो वी गेट पर सेकेंड, क्या हो जाएगा ये पर सेकेंड। तो 3 नंबर का क्वेश्चन 3 सेकंड भी नहीं लगेगा बेटा लोगों को करने में। देखो नेक्स्ट इसके बाद फिर भी कहानी, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। तो भैया ऐसा है, अगर फर्स्ट ऑर्डर इन ए सेकंड ऑर्डर इन बी तो हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, R = K फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। भैया इसका रेट ला हो गया ये कंप्लीट इक्वेशन, ठीक है। राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बन गया ये। सेकंड कह रहे हैं कि हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड। भैया अगर ट्रिपल करोगे तो 3/9 बन के बाहर आएगा ये, मीन्स हम क्या लिखेंगे R1 = 9R, इट बिकम 9 टाइम्स। और थर्ड क्या पूछा गया है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड, तो उस किस्म के 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 लिखोगे। ऐसे देखो कैसे लिखोगे, R2 = क्या लिखोगे K, यहाँ लिखोगे 2A, यहाँ क्या लिखोगे 2B पावर 2, कितना हो जाएगा 2 × 4 × 8, इट बिकम 8R, R2 बिकम 8R, सिंपल, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद फिर वही कहानी, ये हमने कर लिया, रिपीट हो चुका है 22। देखो यहाँ पर ये, अब देखो ये बेटे इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ की जाए ना वो कम है। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा जो प्रेशर का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, प्रेशर वाला, उस पर बेस्ड है। हमें यहाँ K निकालना है, हमें R भी निकालना है। तो सबसे पहले चलो इस पर थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, हमें करना है क्या। यहाँ पर देखो SOCl2 है, SO2Cl2 चेंजेस टू SO2 + Cl2। अगर इनिशियल प्रेशर कितना P0, ये 0 होता है, ये X है, ये X है, तो यहाँ क्या होगा, ये बचेगा P0 - X। टोटल प्रेशर PT क्या होगा आपका P0 - X + X + X, ये कितना हो जाएगा बेटे P0 + X। हमें कितना दे रखे हैं प्रेशर, ये PT दे रखे हैं 0.65। इसका मतलब कि यहाँ पर PT मतलब 0.65 = 0.5 0.
प्लस एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, एक्स बिकम 0 पॉइंट, देखो अब ये हमें यूज करना, ध्यान दो पहले। और आपको पता है कि आपको फॉर्मूला पता होगा यहाँ पर, देखिए दूसरे पर आते हैं, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, t इक्वल टू 2.303, ये उस इक्वेशन के लिए है जिसके अंदर 1 रिएक्टेंट चेंजेस टू 2 प्रोडक्ट, ध्यान देना ये वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो ड्राइव करना पड़ेगा। t इक्वल टू, यहाँ क्या लिखोगे, t इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग P0 बाई 2 P0 माइनस PT। तो यहाँ से क्या लिखोगे, देखो 2.303 बाई, अब टाइम देखो यहाँ पर टाइम क्या भाई, 100 सेकेंड के बाद 0.5 0.6 हो जा रहा है 100 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखोगे, बाई 100, यहाँ लिखोगे लॉग P0 मीन्स 0.5, 2 P0 मीन्स 1 माइनस 0.6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2.303 बाई 100 लॉग, ये कितना 5/4, दैट इज 2.303 बाई 100, यहाँ लिखोगे log 5 माइनस log 4, log 5 होता है कितना 0.7, log 4 कितना होता है 0.6, 0.7 माइनस 0.6 0.1, यानी कि वैल्यू क्या आ गई हमारी, k की वैल्यू क्या आ गई 2.303 इंटू 10 पावर माइनस 3, देखो ये k की वैल्यू आ गई। आपसे एक पार्ट ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ k, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ दूसरी चीज़ पूछी गई है। यहाँ पूछा गया है, एक तो पूछा कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, हमने निकाल दिया, कैलकुलेट रेट हमने निकाल दिया। दूसरा क्या पूछा गया है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर 0.6, तो रेट ऑफ रिएक्शन में निकालना भी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे R इक्वल टू के, और यहाँ पर प्रेशर ऑफ SO2Cl2, देखो मीन्स के कितना 2.303 इंटू 10 पावर माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा आपका P0 माइनस एक्स, यहाँ पर 2.303, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का ऑर्डर कितना 1 है, 2.303 इंटू 10 पावर माइनस 3, 0.5 माइनस 0.15, क्या हो जाएगा ये 2.303 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 0. ये पूरी वैल्यू हो गई किसकी, आंसर आ गया पूरा का पूरा। ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ सकते हैं। फिर एक बात समझ लीजिए, इनिशियली प्रेशर कितना 0.5, आफ्टर 100 सेकेंड बिकम 0.6, हमें फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हिसाब से, हमारा PT/X में रिलेशन होता है ये, यहाँ से हमने x निकाल लिया। x निकालने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर देखो इस टाइप से यहाँ पर जो है फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला क्या होता है कि k इक्वल टू t इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग P0 बाई 2 P माइनस PT, ये हमारा आ गया क्या फॉर्मूला आ गया, हमने वैल्यू पुट की, यहाँ से क्या आ गया k आ गया। अब यही k की वैल्यू हमने रेट वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया सिंपली। तो गुड क्वेश्चन, इसका देख लोगे एक बार 2 बार, नहीं तो इसके बाद भी। अब देखो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आर्यन क्वेश्चन से कंपेयर करके ही लेना है। हम क्वेश्चन कौन सा लेके चलेंगे भाई, देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन लेके चलेंगे, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर, थोड़ा इधर देख लो, यहीं पर आ देते हैं। लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस EA बाई 2.303, हम इसको कंपेयर कर देंगे। देखिए अब लॉग ए की जगह पे तो वैल्यू आ गई, यहाँ कि हमें वे पूछा नहीं गया है, और EA बाई 2.303 की जगह जो वैल्यू आई है ना हमारी, देखो ये वैल्यू आ गई सिंपली, देखो EA बाई ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमें टी हाफ दिया गया, तो टी हाफ हम निकाल लेंगे, के निकाल लेंगे, और वही के की वैल्यू फिर यहाँ पुट करके आप निकाल सकते हो EA डायरेक्ट फॉर्म में। देख लीजिए इसको, उसका लोग देख लेना, उतना टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, आगे देखिए। अब यहाँ देखो फिर वही कहानी आ गई। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट इन 5 मिनट, 20% कंप्लीट होने में 5 मिनट लग रहा है। कितना मिनट, 5 मिनट, तो 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो बेटा, ऐसा पहली इन्फॉर्मेशन से हम निकालेंगे के, और वही के की वैल्यू हम दूसरे में पुट करेंगे। कभी भी ध्यान दो, जब भी हमें के कहीं पुट करना हो तो हम उस के को सिंप्लीफाई नहीं करते, क्योंकि वैल्यू काफ़ी कैंसिल हो जाती है। हम आपको बता रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं आपके,
20% का मतलब क्या हो गया अभी? 20% कंप्लीट इन 5 मिनट। तो t इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 20% मीन्स यहाँ कितना हो गया? 80 हो गया। ये 20% कंप्लीट हुआ मतलब क्या? 80 बचा हुआ है। तो यहाँ से के क्या हो जाएगा? के हो जाएगा आपका, देखो के हो जाएगा आपका के इक्वल टू 2.303 बाई 5 लॉग 5/4। हमने लॉग 5/4 अभी देखा था क्या? log 5 माइनस log 4, log 5 कितना 0.7, log 4 कितना 0.6, 0.1 आ जाएगा। मीन्स 2.303 इंटू 0.1/5, ये हमारा के की वैल्यू आ गई है। अब हमें पूछा है कितने टाइम में ये 60% कंप्लीट होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? t इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल बाई फाइनल। अब देखो यहाँ पर 2.303 बाई के कितना हमारा? के हमारा 5/2.303 इंटू 0.1। 60% का मतलब क्या हो गया? 100/40। 100/40 60% कंप्लीट हुआ मीन्स log 10/4 आ जाएगा। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 5/0.1 और फिर log 10 कितना होता है? log 10 इज 1, log 4 कितना 0.6, कितना आएगा 1 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा? ये 0.4 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 20 मिनट। 20% इन 5 मिनट, तो 60% इन 20 मिनट से हमारा आंसर आ गया। देखो इस टाइप के जितने भी चैनल पर आपको डाले गए हैं PYQ मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ, उसका लोग देखिए, लाइक सब्सक्राइब करो क्योंकि कुछ बात और आगे बढ़े। चलिए, ऑल द बेस्ट।